ऑब्वियसली जो ये ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं कि जैसे कि कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है और हो सकता है, मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो है लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाती आई है। ये अक्सर ये कहते आए हैं इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए एएफएसपीए है। एएफएसपीए जब भी लागू हुआ था वो कश्मीर में लागू हुआ, बॉर्डर पे उसका खास असर नहीं होता। 28,000 से ज्यादा कश्मीरी लड़के जो है जिनको गवर्नमेंट फिगर्स कह रही है कि अरेस्ट किया गया था, जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग की थी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में, तो 28,000 लड़के आर पार गए हैं पिछले 20 साल में। और उसके बगैर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, फॉरेन मिलिटेंट्स, हजारों की तादाद में इन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया और इंडियन आर्मी इनका कुछ नहीं कर पाई थी। तो ये एएफएसपीए जो है बेसिकली एक प्रोटेक्शन है, लीगल इंप्यूनिटी है इन लोगों के पास, जिससे लोगों का when they murder people they want to get away with this। आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाह रहा था कि पिछले 22 साल में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हुई हैं उसके बावजूद भी जेएंड के गवर्नमेंट जो है लोगों का मजाक इस तरह से बनाती है। सिर्फ 50 केस वो कहते हैं कि उन्होंने एएफएसपीए सैंक्शन, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को भेजे हैं। उसमें से 35 के आसपास केस आर्मी एक्सेप्ट करती है कि उन्होंने रिसीव किए हैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए अंडर एएफएसपीए। इन लोगों ने 35 में से एक भी केस में अभी तक सैंक्शन नहीं दिया। और केसेस अगर आप सुने, केसेस ऐसे भी है जिसमें एक जलील अंद्राबी का कातिल है मेजर अवतार, ही इज इन कैलिफोर्निया और उनके खिलाफ इंटरपोल वारंट है और अभी तक आप जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, आर्मी जो है उनके वहां पे जू भी नहीं रेंगती और वो अभी तक सैंक्शन नहीं देते। दिस इज व्हाई दे Forces Special Powers Act. They do not require Forces Special Powers Act for stopping infiltration or fighting militants. They are about even while fighting against the militants, but this Armed Forces Special Powers Act basically is a requirement when they commit atrocities on people. They need a legal protection so that they are not prosecuted. So they are just fooling people of India, repeatedly saying that Pakistan se infiltrators आएंगे. This is they are creating the scare in India. हिंदुस्तान के लोगों को डरा रहे हैं unnecessarily. Reality ये है, आर्मी में एक वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो गया है। They want to remain in Kashmir and they want to remain in Kashmir with full legal impunity. Right. राइट प्रवेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी ब्रिगेडियर शर्मा जैसे कि इन्होंने कितने सारे केसेस गिना दिए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केसेस को किस तरह से हैंडल कर रही है उसके बारे में उन्होंने बात की, और जो आर्मी है वो वहां पे टिकी रहना चाहती है, उसमें उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में जितना मैं कम कहूँ उतना ही काफ़ी है कि इस प्रकार का प्रोपेगेंडा ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ये करते रहते हैं। अगर आप आर्मी को चाहते हैं कि मिलिटेंट से लड़े और उससे एएफएसपीए निकाल लें तो इट इज़ लाइक बॉक्सिंग रिंग में एक बॉक्सर के दोनों हाथ बांध दो और उसके आँख पे पट्टी बांध दो और उसको अगर दूसरा आदमी मारे तो ठीक है, अगर वो जो बॉक्सर जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके आँख पे पट्टी बंधी है, वो थोड़ा हिलने की कोशिश करते हैं तब ह्यूमन राइट वायलेशन का हल्ला शुरू हो जाता है। अगर सिचुएशन इतनी अच्छी थी तो पॉलिटिकल मास्टर्स ने एएफएसपीए को लगाया है, आर्मी ने तो कोई नहीं लगाया था। आर्मी किस पे काम कर रही है? पॉलिटिकल नेताओं के जो राजनीतिक नेता हैं उन्होंने आदेश दिया आप यहाँ आओ। आर्मी अपने आप तो, ये पाकिस्तान आर्मी तो है नहीं कि अपने आप ही राज के अंदर क्यानी साहब जैसे बोलते तो राज करना शुरू कर दें। वी आर कंट्रोल बाय द पॉलिटिकल मास्टर्स। दे फाउंड सिचुएशन वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दे ब्रॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। आर्मी अपने आप तो नहीं आई। अगर सिचुएशन इंप्रूव होगी, मैं अभी पहले बोला हूं, ये शायद सुना नहीं कि अगर सिचुएशन इंप्रूव होगी है आप आर्मी को निकालो। एफएसपी क्यों, आर्मी को निकालो। क्या आर्मी बिना पावर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है? अगर इतनी अच्छी सिचुएशन थी तो इनकी पुलिस क्या काम करती है? अभी तक पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को काम कर रखना था, वो क्यों नहीं कर सकी? इनके आर्म्ड पुलिस क्या कर रही थी? जब हालत खराब हुए इनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने ही हम आर्मी को बुलाया। आर्मी को तभी जब लगाया गया तो इनको पावर देनी पड़ी, उसी से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो सकती है। अब ये बोलने की ह्यूमन राइट वायलेशन है जी, क्या कोई प्रूव हुआ है केस? कोई प्रूव हुआ है? आर्मी में जहां भी छोटी गलती होती है, आपको मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, जब तक रहमान केस है जो रेप में एक बार उनको एलिगेशन हुआ था, उनको फिक्स किया गया। जहां भी केस होता है आर्मी टेक्स अ वेरी प्रॉम्प्ट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल। सो ये बात तो इनकी मनगढ़ंत है, जो कुछ भी बोलने में तो कुछ वो नहीं बनता, लेकिन आर्मी एक्शन लेती है और हालात अगर सुधर गई है तो आर्मी हैज गॉट नो इंटरेस्ट इन स्टेइंग देयर। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक आंशिक राहत है।
आप क्या इस बात से सहमत हैं? ये उनकी जिनका जो मैं कहता हूं, या तो पूरा का पूरा AFSPA को कश्मीर से हटा दो, सिचुएशन इंप्रूव हो गई है। आंशिक देना ये गलत बात होगी, क्योंकि अगर एक जगह आर्मी प्रेशर डालेगी, वहां से मिलिटेंट भाग के उस इलाके में चला जाएगा जिसमें ये लागू नहीं है, राइट, वहां तो ये हाइड एंड सीक गेम शुरू हो जाएगी। मैं इनसे सहमत हूं, या तो पूरा हटाया जाए या पूरा लगा रहने दो। अगर हालत बिल्कुल सुधर गई है, एज ए आर्मी मैन आई कैन से नो आर्मी मैन इज इंटरेस्टेड इन स्टेइंग इन हिंटरलैंड। बॉर्डर मैन करना आर्मी का जो पहला रोल है वो। मैं इस बात पे यही कहना चाहूंगी कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We'll move ahead. Rohini court in Delhi today acquitted 7 more of the 15 accused in the Mirchpur case, in which a physically challenged girl and her father were charged to death. The court passed verbal orders in the context, while the written ones will be filed on the 31st of October. In the ghastly incident of caste violence in Hisar district on 21st April last year, a mob belonging to the dominant Jat community had also burnt down 18 Dalit houses. Earlier, the Sessions Court had acquitted 82 people on 24th September and also ruled that the serious charges of murder, rioting, looting and criminal conspiracy could not be established beyond reasonable doubt. Now only 8 face quantum of punishment, 3 of whom have been convicted under Section 304 of the IPC. पंद्रह आदमियों की कन्विक्शन हुई थी, उनका सेंटेंस आज डिसाइड होना था। उस 15 में से 7 मुल्जिमान के नेक चलनी पर छोड़ दिया है, ऑरल ऑर्डर हो गए, रिटन ऑर्डर 31 को होगा। एक है सुमित सन ऑफ सत्यवान, दूसरा है प्रदीप सन ऑफ जयवीर, तीसरा है प्रदीप सन ऑफ सुरेश और चौथा है सुनील सन ऑफ दयानंद, पांचवा है ऋषि सन ऑफ सतवीर, छठा है राजपाल सन ऑफ शोचंद और सातवां है मोनू सन ऑफ सुरेश। इन 7 को नेक चलनी पे छोड़ा। 3 आदमी केवल 304 पार्ट 2 में सजा हुए हैं और बाकी वो पथराव में, राइटिंग और उसमें सिर्फ सजा हुए हैं। To discuss this issue, we have in our studio Karamveer Singh, who is the president of the Haryana SCBC Confederation. आपका स्टूडियो में स्वागत है करमवीर जी। आप कोर्ट के इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कोर्ट का तो कोई भी फैसला जब जाता है तो उसका तो कर सम्मान करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रकार का जो कांड हुआ, जिंदे आदमियों को जलाया गया, एक गोली से मार देना एक अलग बात होती है और जिंदा जलाना, किसी घर में घुसकर जला देना, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट जो ना वायलेशन है। और जहां तक कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी जैसे दोषी है, अगर सरकार का कोई दोष करता है, दूसरा कोई दोष करता है, तो तुरंत पुलिस या मिलिट्री या कोई भी जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको तुरंत पकड़ के लाती है जी। ये आदमी जो छोड़ दिए गए या जो दोषी है, मैं पहले भी आपके स्टूडियो के माध्यम से मैंने ये अपील करी थी कि निर्दोष आदमियों को सजा ना हो, लेकिन दोषी आदमी कौन है इसका पकड़ने का भी और इसको जो ना देखने का कि कौन दोषी है, ये तो प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। तो पुलिस क्या करती रही, प्रशासन क्या करता रहा, तो दोषी आदमी कहां चले गए? आपको लगता है कि जो हरियाणा सरकार के प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्होंने इस केस में जो सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे उनको, उसमें उन्होंने ढीलापन दिखाया है? बिल्कुल सरेआम दिखता है कि दोषी आदमी को पकड़वाना चाहिए। अगर 93 जो जितने भी आदमी 103 कितने आदमी पकड़े गए जिसके ऊपर केस दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई, 82 और 7 ये 89 जो आदमी आज छोड़ दिए गए हैं, तो मानता हूं सारे जो निर्दोष है, लेकिन दोषी आदमी अगर बाई चांस नाम लेने के बावजूद बच गए थे, तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन उन आदमियों को पेश करे, नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूं पहले भी, तो सरकार पर, प्रशासन पर लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ये कास्टिज्म तो ठीक है कि भी जो ना अपर कास्ट के लोग जो ना दलित लोगों को इस प्रकार से इस देश से निकाल दो। फिर जो मिर्चपुर के दलितों के लिए राज्य और अदालत की जो कारगुजारी है वो क्या मायने रखती है? नहीं, विश्वास टूट जाएगा और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो लोग जरूर जो ना रिव्यू में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और दोषी को सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो दोषी, और निर्दोष को मैं मानता हूं कि वो निर्दोष को कोई किसी जानबूझ के ना फंसाया जाए। दोषी कोई भी है, प्रशासन का जो ना ये जिम्मेवारी बनती है कि वो लोग जो ना जिसने दोष किया है, और ऐसा भी नहीं है कि भी जो ना कि लोगों ने अपने आप आग लगा ली, कोई आदमी आप जिंदा जल गया खुद आग लगा ली, ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो ना इस प्रकार का जो ना हुआ हो। तो पुलिस के जो भी रवैया है
वो मुझे लगता है सही नहीं है। दोषी आदमियों को पुलिस ने पेश करना चाहिए। आज अगर किसी मजबूत आदमी का, ताकतवर आदमी का, राजा के आदमी का कोई भी अगर आदमी कसूर करता है तो तुरंत पुलिस पकड़ के लाती है। जी, आपकी जो कॉन्फेडरेशन है उसका अगला कदम क्या होगा? आप कानूनी कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं? अगली कोई कॉन्फेडरेशन, मैंने वहां मिर्जपुर के लोगों से बात की है, इससे पहले भी की थी कि वो संतुष्ट नहीं है फैसले से, और कहीं ना कहीं कोई कमी रही भी होगी केस में, तो वो जरूर जो है ना उस रिव्यू के लिए जो है ना हाई कोर्ट जाएंगे। और जो दोषी है, अगर मानता हूं सारे लोग बरी हैं, तो पुलिस उन दोषी आदमियों को प्रस्तुत करे जिन आदमियों ने जिंदा आदमियों को जलाया और आग लगाई। जी करमवीर जी, हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। The standoff between Maruti Suzuki India and its agitating workers has ended, with the workers' union finally calling off the 14-day-long strike. The breakthrough was brokered by the state government, which signed separate tripartite agreements with the Maruti management and workers. The Maruti management on Friday morning claimed that the 14-day strike at its Manesar plant had been called off after it agreed to take back 64 permanent workers, but another 30 will remain suspended. It has also been agreed that around 1,200 casual workers would also be reinstated. Setting up of 2 committees for grievance redressal and labour welfare was also agreed in order to provide a harmonious working environment at the plant. The agreement came at the end of several rounds of talks since Wednesday in the presence of senior officials of the Haryana government. Before reaching the agreement, it is understood that MSI management individually considered the cases of all employees against whom disciplinary action had been taken and evaluated the severity of indiscipline in each case. As far as the casual workers are concerned, the MSI agreed to take them back to meet requirements of the ongoing expansion at the Manesar plant. As per the agreement, workers will face no work, no pay for the duration of the strike. A grievance redressal committee will be set up and it will have representation from the management and workers. Also, a labour officer from the state government will be a permanent invitee to the committee and will review its proceedings. अब जैसे एक तो जो हमारी मारुति कंपनी में उसमें ये है कि 30 लड़के सस्पेंड रहेंगे, बाकी सारे अंदर जाएंगे, और 12 जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं वो सारे अंदर जाएंगे। जो बस फैसिलिटी हटी हुई थी तो बस फैसिलिटी भी दोबारा लगाई जाएगी। और जो यूनियन की बात है तो इसके लिए अभी हमने एक फाइल नहीं लगाई अभी, तो जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा नहीं आ जाता जब तक जो हमारी एक बॉडी बनाएंगे हम, उस बॉडी को मान्यता मिलेगी और वो बॉडी वर्कर के हक का वो रखेगी पास। तो ये जो हमने फैसला किया है और ये जो फैसला हुआ है, हमने जो हमारी कंपनी बंद है मारुति कंपनी और दिवाली जैसे आ रही है तो हमारा ये फर्ज था और एक मैनेजमेंट का भी ये फर्ज था कि दिवाली के मौके पे सारे वर्कर घर पे जाएं और हमारी कंपनी चले ताकि यहाँ पे औद्योगिक शांति बनी रहे। कल से काम शुरू होगा। From August 29th, the company witnessed a 33-day standoff when the management prevented workers from entering the plant without signing a good conduct bond. MSI board will be meeting on October 29th to consider, among other things, a proposal for setting up of a new plant in Gujarat. Bureau Report, Day and Night News.